हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के अंदर आपने थंबनेल देख लिया होगा। अभी तक हम बात करने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी में एक पोस्ट आती है बेलदार की। उस पोस्ट पे अभी आपको पता ग्रुप डी की वैकेंसी हमारे हरियाणा में आने वाली है। आप लोग भी उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। उस पोस्ट का हम बात करने वाले हैं कि उस पोस्ट की क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या काम होता है, क्या सैलरी मिलती है और कैसे कैसे उसका सारा एक्सपीरियंस हम लेंगे। आज हमारे साथ अभिलाष जी हैं जो खुद इस पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं ग्रुप डी में हरियाणा में बेलदार की पोस्ट पे। उनसे इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे और आप भी अपने उस हिसाब से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं कि आपको इस जॉब में आना है कि नहीं आना है और आपकी क्या फ़ायदेमंद रहेगी ये जॉब। हम वेलकम करते हैं अभिलाष जी का अपने चैनल पे। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन तो क्या है, सबसे पहला यही कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में बेलदार है, राइट? यस। क्योंकि बेलदार की पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है, जैसे पीडब्ल्यूडी में भी आपको वहाँ बेलदार की पोस्ट मिलेगी, लेकिन ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में जैसे आपको नहर वगैरह पे काम करने पे देखना मिलेगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला इनसे क्वेश्चन ये है कि आपने कब इस जॉब को ज्वाइन किया था, मतलब कौन सी भर्ती में आपने ज्वाइन किया था। उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हरियाणा गवर्नमेंट के 4/2018 एडवर्टीजमेंट से हमने इस भर्ती को एग्ज़ाम दिए थे। नवंबर के आसपास इसके एग्ज़ाम वगैरह हुए थे और फरवरी के आसपास इसका रिज़ल्ट भी जल्दी आ गया था। हाँ, क्योंकि उस साल गवर्नमेंट की वो आनी थी, इलेक्शन जो भी थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ऐसे रिजल्ट भी आ सकता है। और इस प्रकार से फरवरी के अंदर जो है जनवरी के लास्ट में 29 जनवरी के आसपास हमने इसको 2019 में ज्वाइन किया था। ठीक है। आपने ज्वाइन किया 2026 चल रहा है, लगभग 6 साल आपको इस जॉब पे हो गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी है आपके साथ में कि आप जो जॉब लोकेशन आपकी क्या है, कि आप जॉब कहाँ मिली आपको, तब से लेके अभी तक कुछ चेंज हुआ है या वहीं है, या कहाँ पे जॉब करते हैं? जो मैं सिंचाई विभाग झज्जर के अंदर हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा गांव जैसे झज्जर के आसपास ही है। तो होम लोकेशन कभी भी नहीं मिलती है, उसके आसपास जो गांव है वो मिल जाता है। जैसे उसके अगला गांव माजरा है, गवाड़ीसन है, तो वहाँ पे हमें माजरा के अंदर जैसे तो एक रीच है, तो हमारी फिक्स जॉब नहीं होती, एक रीच है। जैसे मान लो इतने डिस्टेंस बीच में हमारा फील्ड वर्क है। ओके। तो हमारे माजरा गांव से गवाड़ीसन गांव तक मुख्य रूप से एज ए डॉक्यूमेंटेशन। तो मतलब घर के पास में ही जॉब रहती है ज़्यादातर? तो जो आपके साथ के लोग हैं वो भी आसपास के गांव से ही होंगे जो मतलब? ज़्यादातर जितने भी ग्रुप डी के जितने भी ज्वाइनिंग हुए थे उनको उनके आसपास ही घर के पास जॉब मिली थी। लेकिन जनरली पोस्ट के हिसाब से किस डिपार्टमेंट कितनी पोस्ट थी, तो जनरली लगभग सभी को ये मिली। लेकिन फिर भी जो पोस्ट खाली नहीं रह पाई तो कुछ को दूरी मिल पाई। क्योंकि उसमें पोस्ट खाली नहीं थी तो इसलिए वो रख नहीं सकते थे, इसलिए उसको, लेकिन उसको भी उसके नज़दीक ही देने का प्रयास किया गया कि उसके कौन से नज़दीक लगता है। ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या इसमें कुछ टाइमिंग को लेके फिक्स होता है कि कितने बजे से कितने बजे जाना है, या कोई टाइम नहीं होता है? जनरली तो 9 से 5 तो ये टाइम फिक्स ये रहता है। लेकिन जनरली फील्ड वर्क में हमारा ऐसे नहीं रहता भाई, क्योंकि नहर का है, नहर 24 घंटे पानी चलता है, तो इसमें किसी को भी किसी भी समय भेजा जा सकता है। ये एज ए फायर की तरह, फायर ब्रिगेड की तरह ड्यूटी रहती है। कई बार जैसे मान लो नहर टूट जाए तो हमें तुरंत जाना होगा। ठीक है, हम इसमें ये वेट नहीं कर सकते भाई हमारी ड्यूटी ऑफ हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर इमरजेंसी को देख करके ही कार्य करना होता है। ठीक है, तो ये जो भी ऐसे हैं, जैसे पुलिस के अंदर है, आर्मी के अंदर है और अपना फायर ब्रिगेड के अंदर, इस प्रकार से जो है इमरजेंसी में भी जाना पड़ सकता है। ठीक है। इसमें क्या ऑफिस का भी काम मिलता है या फील्ड का ही काम मिलता है? नहीं, जनरली अपना फील्ड का ही काम रहता है। ऑफिस में तो कभी जैसे इलेक्शन के समय पे या फिर गवर्नमेंट के कोई ड्यूटीज़ हैं जिसको सरकार कोई प्रोत्साहन देना चाह रही है, किसी मिशन को, सफाई मिशन को, या इस प्रकार से कोई मिशन है, तो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलने के बाद ही व्यक्ति जाता है अदर जगह पे। इसमें काम क्या करना पड़ता है, मेन काम क्या रहता है बेलदार का? सिंचाई विभाग में बेलदार की ड्यूटी है कि पानी को जहाँ से स्टार्टिंग से लेकर उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाए। उसके लिए जो भी प्रोसेस की जाए उसके लिए हमें वो सारे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे मान लो किसी नहर के अंदर हमें पानी पहुंचाना है, तो उसके अंदर पानी का डाइवर्जन करना। ठीक है, एक कैनल से दूसरे कैनल में डाइवर्जन करना। दूसरा उसमें हो सकता है कि पानी कम या ज़्यादा करना, डिपेंड करता है किसानों को कितनी ज़रूरत है। और ये भी डिपेंड करता है ऊपर से अपने रोहतक से नहर में कितना पानी है, वो हमें कितना पानी सप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से भी हमें
डाइवर्जन करके इक्वली सब में भी देना पड़ता है। कई बार कम ज़्यादा के हिसाब से किसी को बंद भी करना पड़ सकता है। दूसरा हमारा काम जी रहता है पानी को लेकर के, जैसे कुछ लोग अनऑथोराइज चोरी करते हैं उनको हटवाना। ओके ठीक है, उससे पहले जो हमारा एक मुख्य काम रहता है ऑब्स्ट्रक्शन आना, कोई भी रुकावट आ जाए पानी के अंदर उसको जेडीओ से हटाना। तीसरा हमारा काम रहता है जैसे अपना कोई नहर में लीकेज हो जाए, नहर में मतलब टूट जाए नहर तो उसको लीकेज को बंद करना, या फिर कोई बड़े स्तर पे कोई नहर टूट जाए तो उसको अर्थ बैग से यानी कि कट्टों से लगा करके उसको बंद करना। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य काम रहते हैं। बाकी इसके बाद अगर पानी कम है और डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच रहा है तो उसके दौरान हमें चोरी को हटवाना, जो भी चोरियाँ हो रही हैं, जो खेतों में पानी चुपके लगा लेते हैं, चोरी से लगा लेते हैं, तो अनऑथराइज तरीके से जो भी पानी चोरी गया उसको हटवाना। अगर वो भी अगर कहने से नहीं हो पाता तो फिर ऊपर से जो है ऑफिसर के ज़रिए जो डिपार्टमेंट आता है और फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, FIR होना, या फिर अगर कोई कहने से भी ना हटाए तो, या फिर उसको चोरी जिससे वो चोरी करता है उसको उठाना, उसको काटना, रिमूव करना, ये इसका कार्य है। तो मेनली क्या है कि जो हमारे जलघर बने होते हैं गाँव में या शहर में, वहाँ तक पानी पहुँचाना मेन फोकस वहाँ होता है कि जी पीने का पानी गाँव में शहरों में पहुँचे। हाँ, ये तो बाद में आए हैं ये चीज़ें, लेकिन मुख्य रूप से पहले किसानों के लिए रहा है जल और किसानों की पूर्ति के लिए है। लेकिन समय के साथ जो है पीने के पानी की कमी होने के कारण जो है घर घर मीठा पानी पहुंचाने की जो सरकार की योजनाओं को पूरा नल घर योजना जो सरकार लेके आई थी, जल घर योजना, तो उसको पूरा करने के उद्देश्य से जो है नहरों में से जो है मीठे पानी को जो है जल घर में पहुँचाया जाता है, जिस ये जो कि PWD के अंडर आता है, उससे जो है उनको जो है पानी पहुँचाया जाता है ताकि जनता तक पहुँच सके। ठीक है, इसके साथ में क्वेश्चन ये कि नहर पे तो हमारा काम ठीक है होता है, लगातार रहता है, लेकिन जब नहर नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा है, तो क्या हमें दूसरा काम भी दे दिया जाता है कि ठीक है नहीं आ रही तो अपने घर पे आराम करो, ऐसा भी होता है? कुछ और भी काम, दूसरे काम भी हो जाता है, कुछ मेंटेनेंस है, कुछ टूट फूट है, कुछ चेकिंग है, जैसे इसके बाद फिर सफाइयाँ चलती हैं कैनल की। ठीक है, अपने मनरेगा लगती है, उनका ध्यान रखना होता है भाई वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चेक करना भाई कोई नहर पे कुछ अनऑथोराइज कार्य तो नहीं कर रहा है। ठीक है, उनको चेक करते रहना। ठीक है, और बीच बीच में देखते रहना भाई कहीं कोई पेड़ वगैरह गिर गया है तो उसको रिमूव करके आना ना, तो ये बीच में एक बार देख के आना, ये चीज़ें चलती रहती है। उसके अलावा जैसे आप बता रहे थे कि इलेक्शंस में भी कई बार ड्यूटी लगा देते, कुछ काम छोटा मोटा होता है तो वहाँ पे मदद करने के लिए, तो साल में या 5 साल में 4 साल में इस प्रकार से होता है। कोई पंचायत हो गए तो उसमें तो लगती है ड्यूटी, लेकिन उसमें अगर पानी चल रहा है नहर के अंदर तो फिर उस समय प्राथमिकता पानी को दी जाती है। बाकी जो ऑफिसर्स हैं वो उस ड्यूटी पे जाते हैं जो ऑफिस में जिनकी ड्यूटी होती है। ठीक है, तीसरा कि जो बेलदार होता है रिपोर्ट किसको करता है, उसकी रिपोर्टिंग किसको होती है, मतलब किसी को पता कैसे चलेगा जो ड्यूटी पे गया है कि नहीं गया है, या कहीं रिपोर्टिंग आजकल तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, मोबाइल्स के थ्रू जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है जे को रिपोर्ट की जाती है। ओके, तो बेलदार हो जे को रिपोर्ट करता है, जे SDO को रिपोर्ट करता है, SDO आगे अपने ऊपर रहता है उनका। ठीक है, तो अब JE और SDO की बात हुई तो क्या सीनियर्स का कोई प्रेशर भी होता है जॉब को लेके, काम को लेके? बिल्कुल प्रेशर होता है। जैसे कि क्या होता है कि कई बार मतभेद हो जाते हैं कि भाई पानी यहीं तक रखना है या आगे पहुंचाना है। ठीक है, तो पानी कई बार नहीं पहुंच पाता पानी कमी की वजह से, तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रेशर आता है तो जिस एरिया से प्रेशर आता है तो उस तरफ फोकस किया जाता है। अगर वहाँ पे फोकस नहीं अगर होता है तो फिर वो नॉर्मली पानी जो है रखा जाता है। तो ये प्रेशर तो शायद गांव की साइड से होगा कि जी हमें पानी की ज़रूरत है, हमारे गांव तक पानी पहुंचाइए जल्दी। इसी को प्रेशर बोला जाता है कि भाई रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हम उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। मतलब वैसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप JE को रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो JE की साइड से रहे कि नहीं भाई तू कहाँ है, काम पे नहीं पहुँचा अभी तक, या मतलब उस तरीके से रहता है, या ज़्यादा कैसे मतलब काम को लेके कि ज़्यादा प्रेशर का मतलब कि वर्कलोड ज़्यादा देते हैं कि नहीं देते हैं कि नहीं नहर पे ही रहना भाई, काम नहीं है तो भी नहर पे ही रह भाई, घर नहीं आना तेरे को, इतने बजे तक तो तेरे को नहर पे रहना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ रहता है? एक सीज़न होता है जैसे अपना जुलाई अगस्त सितंबर जिसमें बारिश ज़्यादा होती है, उसके अंदर जो है थोड़ा सा टाइट रहता ही है क्योंकि उसके अंदर दुर्घटनाएँ होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे केसेस में जब दुर्घटना का समय अधिक चांसेस होते हैं तो उस समय तो हर व्यक्ति चाहता है कि भाई अलर्ट रहे, तो इसलिए जो है बार बार में
ऑफिसर की तरफ से ध्यान रखा जाता है भाई ड्यूटी पे सही से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पूरा अच्छे से फोकस किया जाता है। तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जो वो होते हैं, क्या नाम है, डिसास्टर लेवल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बारिश के समय होते हैं, ठीक है, फायर के लिए जो गर्मियों का समय होगा, ठीक है, जिस समय गेहूँ वगैरह कट रहे होंगे तो उस समय उनको अलर्ट रहना होगा। तो ऐसे हमारे लिए नहर ना टूटे और फसल खराब ना हो। हाँ, तो इसलिए हमारे, क्योंकि भाई इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में इसलिए आते हैं कि भाई काम नहीं होता, भाई फ्री का काम है, अपना मर्जी का थोड़ा होता है, इस तरीके की सोच के साथ जॉब ज्वाइन करते हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि प्राइवेट जॉब में तो प्रेशर रहता है, कॉर्पोरेट लाइफ में, प्राइवेट जॉब में तो सरकारी नौकरी तो रहता ही है, ऐसा नहीं है प्रेशर, लेकिन ऐसा नहीं रहता है कि थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन ये रहता है कि प्राइवेट जॉब में जिस प्रकार से 18 20 घंटे ज़बरदस्ती काम नहीं रहता है, वो नहीं होता है। व्यक्ति को थोड़ा सा इतना रिलैक्सेशन तो मिलता है कि व्यक्ति थोड़ा सा खा सकता है, पी सकता है, थोड़ा सा इधर उधर घूम सकता है, इतना रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी प्राइवेट जॉब में इतना नहीं मिल पाता लोगों को, गवर्नमेंट जॉब में इतना रिलैक्सेशन मिलता है ताकि वो आराम से काम को भी प्रॉपर 100 फोकस आराम से कर भी पाए। ओके, तो एक चीज़ ये था कि हम जो जॉब कर रहे हैं बेलदार की, क्या इस जॉब के साथ साथ में हम आगे एग्ज़ाम की तैयारी, ग्रुप सी या ग्रुप बी, यूपीएससी, एचपीएससी, ऐसे बड़े लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं? इतना टाइम हमें मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? टाइम तो मिल ही जाता है। गवर्नमेंट जॉब इसलिए इतनी सुविधा तो रहती है, जैसे मिनिमम व्यक्ति देखा जाए तो 9 से 5 बजे ड्यूटी का ही समय है, ठीक है, उस समय ही व्यक्ति ड्यूटी, उसके बाद ड्यूटी करनी नहीं है। और जनरली कई बार जैसे, लेकिन मैंने बताया कि जब हमारा आपातकालीन सीजन चल रहा होता है उस समय तो थोड़ा भागदौड़ तो रहती है, उसमें तो किसी भी समय कॉल आ सकता है, तो रात को भी जाना पड़ता है, रात को भी जाना पड़ता है, उसमें अलर्ट ये रहता है किसी भी समय कॉल आ सकता है, ठीक है। तो उसमें कई बार डिस्टर्बेंस हो सकती है भाई, 2 महीने के आसपास, 3 महीने के आसपास, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो उस समय तो आपको कभी भी जाना पड़ता है, इसलिए वो समय में हो सकते हैं डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन बाकी समय में क्या है, जैसे कई बार हफ्ते 10 दिन नहर नहीं आई तो आपको एक रिलैक्सेशन है, आपको प्रेशर नहीं आएगा, आप जहाँ पे जो है वहाँ पे आप बैठ करके कुछ रीडिंग भी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई साथ साथ में कर सकते हैं, अपना 4-5 घंटे आराम से दिन में मैनेज किया जा सकता है पढ़ने के लिए, इतना रिलैक्स मिल जाता है ना। ठीक है, उसके अलावा जो बात करें कि क्या छुट्टी का अलग से टाइम मिलता है या उसी को हम छुट्टी मान लें जो है, कि या संडे जैसे बाकी ऑफिस में छुट्टी होती है सैटरडे संडे की, या संडे की छुट्टी होती है, जैसे यहाँ पे फिक्स होता है कि संडे काम नहीं रहेगा या संडे को भी जाना पड़ जाता है? इसमें फील्ड वर्क रहता है, फील्ड वर्क में क्या रहता है कि जनरली व्यक्ति 20-25 किलोमीटर के आसपास तो कहीं भी आ जा करके कोई भी कार्य कर लेता है क्योंकि ये ऐसा कार्य नहीं है कि व्यक्ति एक अकेले व्यक्ति का हाथ में सब कुछ, भाई अकेले व्यक्ति ये करेगा तो तभी वो काम पूरा होगा। हमारी जगह कोई एक व्यक्ति एडजस्ट भी कर देता है कि भाई जब तक मैं 1 घंटे नहीं आ पाता तब तक तुम कर दो एडजस्ट, इस प्रकार से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन फिर वो जब वो उसका कार्य करता है तो उसको भी उसका कार्य करना होता है। और इस प्रकार से जो है अपना छुट्टी का मैनेजमेंट, छुट्टी जनरली मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से 10-15 छुट्टियाँ मिलती हैं, कैजुअल लीव भी मिलती है, अर्नड लीव भी मिलती है, ठीक है। ठीक है, वो हम एक बार प्रमोशन में बात कर लेते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन मेरा प्रमोशन को लेके ही है। क्योंकि जो मैंने सुना अभी तक कि प्रमोशन जो होती है ग्रुप डी के बाद ग्रुप सी के लिए हम प्रमोशन लेते हैं, और ग्रुप सी में क्लर्क की ही प्रमोशन आमतौर पे मिलती है जहाँ तक मेरे को पता है ना, ऐसा ही होता है। क्योंकि 5-6 साल के बाद क्लर्क के लिए हम वो एलिजिबल हो जाते हैं एक तरीके से। क्लर्क भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, स्टोर कीपर भी हो सकता है, तो अलग अलग ग्रुप सी में हम जा सकते हैं। तो आगे हम डिपार्टमेंटल एग्जाम भी शायद इसमें होते होंगे, हम डिपार्टमेंट के एग्जाम देके भी आगे एक लिमिट क्या दी 8-10 साल के बाद हम डिपार्टमेंट के एग्जाम देंगे। अगर हमारे पास उस तरीके का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री है तो हम उसके लिए अप्लाई करने के एलिजिबल है, मिलेगी नहीं मिलेगी, डिपार्टमेंट में वैकेंसी है कि नहीं, वो सारा उस पर निर्भर करता है, लेकिन हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो प्रमोशन में यही है, ग्रुप टी के बाद आप ग्रुप सी में क्लर्क में, हेड क्लर्क में जा सकते हैं, या फिर 8-10 साल के बाद अगर आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जैसे कोई ऐसा किया हुआ है जहाँ पे आप जेई तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंटल, अगर वैकेंसी है उस डिपार्टमेंट में तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोशन ये ज़्यादातर रहता है। उसके अलावा कि अभी जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, लगभग लाखों बच्चे हरियाणा में फॉर्म भरेंगे इसके लिए। सो क्या बेलदार को किस पोस्ट प्रेफरेंस में रखना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है ग्रुप सी के का एग्ज़ाम अभी हुआ है और अब ग्रुप डी का CET का एग्ज़ाम होना है। सो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी बढ़ाई जाती है कि आपको कौन सी पोस्ट आपकी प्रेफरेंस रहेगी। तो क्या बेलदार को हमें किस पोस्ट पर रखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अभी 5-6 साल आपको जॉब करते हुए हो गया है कि हमें टॉप में रखना चाहिए, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, या हमें इसको बाद में रखना चाहिए कहीं नीचे? देखा जाए तो अगर किसी ने घर पे कस्सी का काम किया है, थोड़ा पानी में नहर खिंचाई वगैरह करके जमींदारी का काम करता हो, खेती बाड़ी का काम करता हो, उसके लिए तो बहुत ईजी काम है, उसके लिए इतना कठिन नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्य नहीं करता है तो उसके लिए थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जब भी उसको ड्यूटी दी जाएगी तो वो फिर ज़्यादा काम नहीं करेगा, फिर उसमें एम्प्लॉयज़ की आपस में क्या होगी तो में हो जाएगी कि भाई ये कार्य नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूँगा, इस प्रकार से जो है और फिर उसको दिक्कत होती है इस पोस्ट में कार्य करने में। इसलिए व्यक्ति को अपने अनुकूल, अपने वृत्ति के अनुकूल जो है सेवा को स्वीकार करना चाहिए, ताकि उसमें उसको तकलीफ ना हो। तो इसलिए ये प्रेफरेंस मेनली ज़मींदारों के लिए है। कोई खेती कर रहा है तो उसके लिए सूटेबल है, ठीक है। थोड़ी बहुत कच्ची चलाने आती तो वो भी कर सकता है, ठीक है। और अब तो थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से ये भी थोड़ा होगा, जैसे भाई गवर्नमेंट तो कंपलसरी नहीं किया, लेकिन जैसे हम गैस देने के लिए जाते हैं तो मोबाइल चाहिए, ठीक है। और आपको अपनी गैस गिरनी होगी, उसमें दास ऐप के थ्रू आपका पानी यहाँ तक पहुँच, टैल पे पानी पहुँचा। गेज मतलब क्या, फोटो वीडियोज़ की बात कर रहे हैं? हाँ, तो गवर्नमेंट अब वीडियो से अपलोड देती है कि भाई वो रिपोर्ट ओके है नहीं है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी ऐड हुई हैं, और मुझे लगता है कर पाएंगे क्योंकि अब आजकल जितने भी ज्वाइनिंग हो रही हैं सारी पढ़ी लिखी भर्तियाँ हो रही हैं, मिनिमम 10वीं-12वीं क्वालिफिकेशन चाहिए जी। नहीं, अब तो ग्रुप डी में वो लोग भी भर्ती हो रहे हैं जो बीटेक या बड़ी ग्रेजुएशन उससे ऊपर की डिग्री लेके भी कि कहीं प्राइवेट में लगे हुए थे, सोच रहे थे कि भाई सरकारी लग जाएंगे, प्राइवेट में दुखी रह रहे हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। क्योंकि सरकारी मिल जाए, अच्छी मिल जाए, कम पैसा मिलेगा लेकिन चलेगा, तो वो उन लोगों के लिए था। क्योंकि फील्ड का काम करना इतना आसान नहीं है जितना ऑफिस में काम कर सकते हैं। वो शहर का पर्सन है, कोई नौकरी कर रहा था शहर में, उसके लिए खेतों में आके, नहर पे आके काम करना आसान नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या है कि आप अपना नीचे इसको प्रेफरेंस में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम फील्ड का रहेगा, नहर का, खेतों का काम ही रहेगा, कच्चे का काम रहेगा, कच्ची चलानी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हम पूछेंगे वो हमारा है कि सैलरी को लेकर, सबसे मेन कि भाई ठीक है, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सैलरी होती है। ग्रुप डी में बेलदार को लेके या ऑल ओवर ग्रुप डी में क्या सैलरी रहती है? क्योंकि सबको पता है बेसिक पे तो रहता है 16,900 रुपये, ये तो सबको मिलना ही है। इसके ऊपर अलाउंस क्या है? या फिर मैं पूछूं कि आप जब आपने स्टार्ट किया था 2019 में, जब आपको जॉब मिली थी, तब आपकी ग्रोस सैलरी क्या थी और आज आपकी ग्रोस सैलरी क्या है? हाँ, शुरू में ये लगा लो 18-19 हज़ार के आसपास ग्रोस सैलरी थी। ग्रोस सैलरी थी या इन हैंड सैलरी थी आपकी? ग्रोस लगा लो, ग्रोस सैलरी थी। हाँ, 19 के आसपास। और आज कितनी सैलरी ग्रोस सैलरी है कि उसमें से कटता भी है फिर बाद में? आज ये 34-35 के आसपास, 34-35 हज़ार ग्रोस सैलरी है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आपको आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, 20-22-25 हज़ार की नौकरी में होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे और बहुत परेशान भी होंगे। सो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। और इन हैंड सैलरी मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार कट के 30 के आसपास मेरे ख्याल से आ जाती होगी हाथ में, है ना। और बाकी अब तो लेवल 8 आने वाला है, पे स्केल बढ़ने वाला है, 2026 आई थिंक लागू हो जाएगा, नहीं 2027 से तो लागू हो ही जाएगा। सो सैलरी जहाँ तक है 1.82 गुना इसकी सैलरी हो जाएगी बेसिक पे की। सो 30 हज़ार के आसपास आपकी बेसिक पे हो जाएगी। उसके अलावा अलाउंस भी रहता है, शायद एजुकेशन अलाउंस रहता है बच्चों का, या मेडिकल अलाउंस भी इसमें मिलता होगा। मेडिकल अलाउंस मिलता है, वॉश अलाउंस मिलता है। ओके। और उसके अलावा डीए तो अभी चल ही रहा है। डीए तो है, गवर्नमेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, बढ़ता रहता है, थोड़े टाइम घटता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, समझ। ठीक है। आप अपने साइड से कुछ ऐड करना चाहें इसमें कि पोस्ट को देखते हो, जो क्वेश्चन मैं नहीं पूछ पाया या आप बताना चाहें उसके बारे में कुछ? देखो, पोस्ट के हिसाब से हर व्यक्ति देखता है कि भाई अपने रिलैक्सेशन के हिसाब से जॉब ढूंढता है, लेकिन फिर भी एक जब व्यक्ति जॉब करने जाता है तो फिर उसके सामने एक चुनौती आती है, वो पेरेंट्स को, अपनी फैमिलीज़ को टाइम कैसे दे पाएगा, ठीक है। कहीं कोई इमरजेंसी होगी तो मेडिकल में कैसे लेके जा पाएगा। तो इसलिए उसके हिसाब से देखा जाए तो ये पोस्ट बहुत बढ़िया है कि हम फैमिली के साथ रह पाते हैं और फैमिली के नज़दीक रहते हैं, ठीक है। उसमें हम कोई तुरंत किसी को मेडिकल ले जाना है, किसी की सहायता करनी है तो उसमें तो हम इसमें, क्योंकि ऑफिस फील्ड वर्क है तो हम अपनी पोस्ट का काम किसी और को सौंप करके अपने मित्र को कह के आ सकते हैं तुरंत। लेकिन और बाकी जो ऑफिस वाली जॉब है उसमें से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। हालांकि उसमें भी मना नहीं करते, लेकिन वो पोस्ट लोकली कम मिलती है, वो आपको दूर एरिया पे आपको मिलती है ज़्यादातर ग्रुप डी पोस्ट। इसमें ये आपको बेलदार वाली पोस्ट है, ये आपको जनरली बिल्कुल घर के आसपास, आपके आसपास ही दी जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी इस पोस्ट में ऐसे व्यक्ति की जरूरत रहती है जो तुरंत इमरजेंसी के समय अपनी साइट पे पहुंच सके घर से। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसी पोस्ट के लिए उसके आसपास के लोगों को ढूंढती है। तो इसलिए प्रायोरिटी के रूप में गवर्नमेंट खुद ही जो है उसको उसके आसपास ही इसको परमानेंट पोस्ट देती है। तो
तो ये अच्छा रहता है, उसके फैमिली के सपोर्ट में है। तो एक व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा माइंडसेट ये रहता है भाई फैमिली के लिए तो कमा रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ, और फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाया तो फिर क्या है व्यक्ति। और सबसे अच्छा रिलैक्सेशन इसमें ये मिलता है, व्यक्ति कहीं भी बैठ सकता है, जैसे फील्ड में कहीं भी घूम रहा है, ठीक है, थोड़ी देर कहीं बैठ गया, ठीक है, थोड़ी देर घूम लिया, तो फील्ड में थोड़ा सा इतना सुख तो मिलता ही है। ये व्यक्ति थोड़ा बहुत खाने पीने चला गया। अब ऑफिस ड्यूटी में व्यक्ति ऑफिस से आसपास मेरा से 1-1.5 किलोमीटर के आसपास आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो इसमें इतना रिलैक्सेशन मिल जाता है, आधे घंटे में आप 1 घंटे में कहीं खा पी करके आ गए, आपको थोड़ा किसी दोस्त से मिला है, इंपॉर्टेंट काम था करके आ गए, थोड़ा जैसे कोई आपका कोरियर आ गया उसको लेकर के फिर वापस आ गए ड्यूटी पे, तो इस प्रकार से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से पोस्ट में इतनी सुविधा मिलती है उतनी ये पोस्ट खतरनाक इस नज़रिए से है कि आपकी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। मतलब रात को भी, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी, आधी रात को भी अगर कोई नहर पे प्रॉब्लम आ गई तो आपको जाना पड़ सकता है। जाना चाहिए, और जाना पड़ता के जाना चाहिए, क्योंकि ये जनरली ये सेवा जो है लगभग ऐसी होती है जैसे किसान व्यक्ति कोई मदद मांग रहा है, जैसे आपका कोई दोस्त है, कोई किसान है, उसके खेत में नहर टूट गई, या तो इसका अर्थ है कि ऐसे हो गई जैसे किसी दोस्त के खेत में कुछ दिक्कत आ गई तो हमें जाना है, तो तुरंत ही स्वाभाविक रूप से नेचर बनता है कि हमें जाना चाहिए। तो व्यक्ति तुरंत फिर छोड़ भी देता है, अपने उस सेवा को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा ये कर सकता है व्यक्ति अपने घर में पशुपालन भी कर सकता है, ठीक है, अपने गाय भैंस को भी पाल सकता है, उसका आकर के सुबह शाम दूध काट कर फिर चला जाएगा ड्यूटी, ठीक है। खेती का काम भी संभाल सकता है, थोड़ा पानी दे करके आ गया, फिर आ गया ड्यूटी पे, फिर पानी चला के थोड़ी इस प्रकार से एडजस्ट हो जाता है। तो 2-3 काम आराम से निश्चिंता से हो जाते हैं, ठीक है। जितनी इसमें सुविधा है उतने जैसे कहते हैं ना भाई, थोड़ा सा पोस्ट के हिसाब से सुविधा मिल रही है तो हमें भी सुविधा देनी चाहिए गवर्नमेंट को इस प्रकार से। तो इसलिए इमरजेंसी में कभी भी हमें उनको ज़रूरत होती है हम भी जाते हैं, ठीक है। हमें जैसे कई बार ट्रेनों पे भी जाना होता है, कई बार है ना कोई, तो इस प्रकार से रहता है। ठीक है। सो यही तक था हमारा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इस तरीके की अगर कोई दूसरी पोस्ट के लिए, दूसरी जॉब के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अभिलाष जी से पूछ लेंगे। सो यहीं तक थी वीडियो। अभिलाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।